ताज्जुब नहीं होगा कि कैसे किसान को नकली बीज दिया जाता है और कैसे किसान को नकली खाद दिया जाता है। आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे, न अधिकारी सोचते थे, न किसान सोचता था, न उपभोक्ता सोचता था कि खाद भी नकली आता है, बीज भी घटिया आता है और पेस्टिसाइड भी घटिया आता है। और मैंने ये 4 महीने में करके बता दिया कि जो व्यापारी किसान को लूटेगा वो व्यापारी जेल की हवा खाएगा, वो स्वच्छंद हवा में नहीं घूम सकता। और आपको ये भी पता है कि पिछले राज्य में जो थानेदार बन रहे हैं उनके पेपर लीक हुए थे। 78 थानेदार जेल के शिक्षों में इसलिए है कि पिछले राज्य में मैंने आपको साथ लेकर लड़ाई लड़ी थी और आपने मेरे को भरपूर सहयोग दिया था। इस मौके पर मैं दौसा के ही नहीं, राजस्थान के सारे जवानों का आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं कि मेरे को ताकत दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि राज बदलने के बाद जिसने पेपर लीक किया वो जेल के शिक्षों में है, चाहे वो आरपीएससी का आदमी हो, चाहे वो थानेदार हो, चाहे कोई छोटभैया नेता हो, एक को भी सड़क पर नहीं घूमने देंगे। जिन्होंने जवानों के साथ ठगी की है, छलावा किया है, अत्याचार किया है, शोषण किया है, डॉक्टर किरोड़ीलाल के प्राण में तब तक तन में प्राण है, तब तक मैं जवान और किसान के साथ खड़ा हुआ हूं। मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे किसान के खेत में जहर डाला जाए। मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे किसान को घटिया क्वालिटी का बाजरा का बीज दिया जाए, गेहूं का बीज दिया जाए। और आपने देखा होगा कि मैं चारों ओर राजस्थान के हर कोने में घूम घूम के किसानों को उत्तम खाद, उत्तम बीज, उत्तम पेस्टिसाइड दिला रहा हूं ना। और जिस अधिकारी ने मैं लापरवाही की है, 11 अधिकारियों ने लापरवाही की थी, मैंने 11 के 11 को सस्पेंड करके घर भेज दिया। जाओ, तुमको नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। जो भ्रष्टाचारियों से मिलके हमारा किसान का शोषण करे, किसान को बर्बाद करे, उसको नौकरी में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे ही मैं जवानों को कह के जा रहा हूं, मेरे विभाग में बहुत ही योजनाएं हैं। आप लोगों में सबकी नौकरी नहीं लगने वाली है, मैं कह रहा हूं आपको, सबकी नौकरी नहीं लगने वाली है। और जितने भी